अब हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं और ये तस्वीर गाजा और इजिप्ट के बॉर्डर की है। खास बात क्या है इसमें, गाजा में भी मुसलमान रहते हैं और इजिप्ट में भी मुसलमान रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इजिप्ट ने गाजा के मुसलमानों को अपने देश में आने से रोकने के लिए अपने बॉर्डर पर यानी सीमा पर 5 लेयर्स की एक सिक्योरिटी वॉल बना दी है, जिससे गाजा का एक भी मुसलमान इजिप्ट में प्रवेश नहीं कर सकता। आप देखिए 5 परतों की, 5 लेयर्स की जबरदस्त ये जो सिक्योरिटी वॉल है, इसे बॉर्डर पर लगा दिया गया है। सोचिए, जब इजिप्ट एक मुस्लिम देश होते हुए भी गाजा के मुसलमानों को अपने देश में आने से रोक रहा है, तब भारत में बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और उनका यहां आसानी से आधार कार्ड बन जाता है, पासपोर्ट बन जाता है, जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है, वोटर आईडी कार्ड बन जाता है और कई मामलों में तो जाति प्रमाण पत्र भी आसानी से बन जाता है। और मुंबई में अब एक ऐसा ही नया मामला सामने आया है जिसके बारे में आप सबको आज पता होना चाहिए। मुंबई के पास ठाणे से एक गिरफ्तारी हुई और इसमें एक महिला को गिरफ्तार किया गया और जब यह गिरफ्तार हुई महिला, तो पुलिस ने इसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं इस महिला के बारे में। पुलिस का कहना है कि यह महिला एक बांग्लादेशी मॉडल है जो अपने पूरे परिवार के साथ घुसपैठ करके बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आई थी और मुंबई के पास एक इलाके में रिया बर्डे के नाम से रह रही थी। कागजों में इस महिला का नाम है रिया बर्डे, जबकि इसका असली नाम है बन्ना शेख और ये एक मुसलमान है। पुलिस के मुताबिक यह महिला अपनी मां रूबी शेख, अपनी बहन मोनी शेख और अपने भाई रियाज शेख के साथ घुसपैठ करके पश्चिम बंगाल आई थी और भारत आने के बाद रूबी शेख की मुलाकात महाराष्ट्र के अमरावती में रहने वाले अरविंद बर्डे से हुई। रूबी शेख इस महिला की मां है और इसके बाद इस महिला की मां रूबी शेख और अरविंद बर्डे ने शादी कर ली और यह बांग्लादेशी परिवार मुसलमान से हिंदू बन गया और इनमें रूबी शेख अंजलि बर्डे बन गई, बहन मोनी शेख रितु बर्डे बन गई, भाई रियाज शेख रविंद्र बर्डे बन गया और यह लड़की खुद बन्ना शेख से रिया बर्डे बन गई। और इसके बाद इस पूरे परिवार ने इसी नाम से अपना पासपोर्ट बनवाया, भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड बनवाया और वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लिया। इसके बाद शादी के बाद रूबी शेख कतर चली गई और रूबी शेख की बेटी यहीं अश्लील फिल्मों में काम करने लगी और आरोप है कि इस बांग्लादेशी मॉडल ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के प्रोडक्शन हाउस के लिए भी कई फिल्मों में काम किया और ये राज कुंद्रा का वही प्रोडक्शन हाउस है जो अश्लील और एडल्ट फिल्में बनाता था और इस मामले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और बांग्लादेश की यह मॉडल भी राज कुंद्रा के इस प्रोडक्शन हाउस के लिए काम करती थी, उसमें बनने वाली फिल्मों में काम करती थी जो अश्लील फिल्में वहां बनती थी। मुंबई पुलिस भी इस महिला को वेश्यावृत्ति के आरोपों में पहले एक बार गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि उस समय मुंबई पुलिस भी इस लड़की के तमाम दस्तावेजों को देखकर, इसके प्रमाण पत्रों को देखकर, डॉक्यूमेंट्स को देखकर धोखा खा गई थी और उसे तब यह पता ही नहीं चल पाया कि यह लड़की असल में रिया बर्डे नहीं बल्कि बन्ना शेख है और यह बांग्लादेश से भारत में आई है। लेकिन हाल ही में इस मॉडल के एक दोस्त ने पुलिस को इसके बारे में सब कुछ जानकारी दे दी, जिसके बाद अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और वो इसके भाई और बहन की तलाश भी अब कर रही है। ये जो महिला है ये बांग्लादेशी होने की आशंका प्राप्त होने के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स हमने वेरीफाई किए हैं। डॉक्यूमेंट्स में वो लोग ने जो डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट निकालते टाइम दिए हैं और जो डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया है स्कूल में भर्ती के लिए या और जगह पे, तो डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने जो उनका जन्म का जो प्रूफ है वो दे नहीं पा रहे हैं और जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स किया है उन्होंने हर डॉक्यूमेंट्स में उनका जन्म स्थान अलग अलग दिखाया गया है। उसकी माँ जो है अंजलि बर्डे, ये हिंदुस्तान में आई है, वो टाइम में वो उसके 3 बच्चे और रिया, रितु और रविंद्र जो यहाँ पे आने के बाद उन्होंने नाम रखे, उनके नाम के बारे में जानकारी ली तो रिया का नाम बन्ना बताया जाता है, रविंद्र का नाम रियाज बताया जा रहा है और रितु का नाम मोनी बताया जा रहा है।
ये बहुत खतरनाक बात है। बांग्लादेश से घुसपैठ करके ये मुस्लिम परिवार भारत में आया और हिंदू बन गया, और इस परिवार के लोगों ने अपनी जाति बर्डे रख ली, और बर्डे महाराष्ट्र में ओबीसी श्रेणी में यानी पिछड़ी जाति के माने जाते हैं। सोचिए, अगर यह परिवार गिरफ्तार ना होता, ये लड़की गिरफ्तार ना होती, और हमारे देश में जब जातिगत जनगणना हो जाती, जिसके बारे में राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जब भी यह जातिगत जनगणना होती तो बांग्लादेश का यह मुस्लिम परिवार ओबीसी बनकर जितनी आबादी उतना हक के फॉर्मूले से इस देश में अपना बहुत बड़ा हिस्सा लेता, और इस देश के रहने वाले असली पिछड़ों से उनका हक छीन लेता। आज सोचने वाली बात यह है कि एक बांग्लादेश का परिवार अवैध रूप से भारत में बिना डरे रह सकता है, और हमारे देश में न जाने ऐसे कितने हजारों लाखों लोग होंगे जो इसी तरह बांग्लादेश से आए होंगे अवैध रूप से, और अब कहीं ना कहीं भारत के किसी न किसी हिस्से में अपनी पहचान बदलकर यहां पर रह रहे होंगे। उसमें से कुछ ओबीसी बन गए होंगे, कुछ पिछड़े बन गए होंगे, उन्होंने अपने हिंदू नाम रख लिए होंगे, अपनी हिंदू जातियां रख ली होंगी, और अब वो तमाम सरकारी लाभ का, सरकारी नीतियों का फायदा उठा रहे होंगे। अब उनके पास भारत का पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, और अब वो भारत के वोटर बन चुके हैं। और अब जो भी पिछड़ी जातियों के लिए हमारी सरकारें अलग अलग सुविधाएं देती हैं, वो सारी सुविधाएं उन्हें भी जरूर मिल रही होंगी, और हमारे देश के जो अपने लोग हैं वो इन सुविधाओं से आज भी या तो वंचित हो रहे होंगे, या इन सुविधाओं के लिए आज भी कहीं किसी लाइन में लगकर धक्के खा रहे होंगे।